नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। मुद्दा दलितों, महादलितों से जुड़ा हुआ है। जी हां, दलित की राजनीति से हर कोई वाकिफ है। कैसे सबसे उच्च पद, सर्वोच्च जो भारत का पद है राष्ट्रपति, उसके लिए एनडीए और यूपीए दोनों ने दलित उम्मीदवार को खड़ा किया है। लेकिन जो पार्टियां दलितों के मसीहा बनती हैं, क्या वाकई में वो दलितों के साथ हैं? यही सच्चाई आज हम आपको बताएंगे और सवाल भी करेंगे कि कैसे बिहार में 2 गज जमीन के लिए दलित तरस रहे हैं। कहीं रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ और आग लगा दी घरों में, और कहीं पर मुर्दे दफनाने के लिए दलितों के पास जमीन नहीं है। दलित छोटी मोटी आबादी नहीं है। दलित आबादी भारत देश की कुल आबादी की 1/4 हिस्सा है। और अगर वो इस तरीके से मर कर जिएंगे तो फिर कहां, सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर क्या सिर्फ दलितों पर राजनीति हो रही है? क्या महादलितों का कोई मसीहा है या सिर्फ राजनीति करने के लिए लोग मसीहा बनते हैं? इसी पर आज हम बात करेंगे। बात होगी 2 गज जमीन को तरसते दलितों की। दलितों पर अत्याचार हो रहा है और दोनों मामले बिहार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कटिहार की खबर आपको दिखाते हैं, कैसे छोटी सी जमीन के लिए रास्ते को लेकर दलितों के साथ अत्याचार हुआ, उनके घर जला दिए गए। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। भारत के पहले नागरिक पद के लिए राजनीतिक गलियारों में जातिवाद के शोर के बीच ये शायद महादलित वर्ग के हालात की सच्ची तस्वीर है, जहां आज भी मौत के बाद महादलितों को शव के लिए 2 गज जमीन तक नहीं मिलती। दरअसल कटिहार फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा पंचायत स्थित बरांडी नदी किनारे दोनीबाड़ी शमशान घाट में मगपट्टी महादलित बस्ती के लोग बरसों से अंतिम संस्कार के नाम पर शव को दफन करते आए हैं। मगर अचानक बिहार सरकार की जमीन पर दबंग भूमाफियाओं की बुरी नजर पड़ गई। ऐसे में इस बड़े भूभाग को कब्जा करने के मकसद से दबंगों ने महादलितों के शमशान पर ट्रैक्टर से जोतवाद कर दफनाए गए शवों पर ही कहर बरपा दिया, जिससे महादलित वर्ग के लोग नाराज हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। परेशानी यही है कि हम लोगों को लहास और कैसे गाड़ेंगे, वो खेत पथार बना रहा है किसान। कौन बना रहा है? प्रमोद यादव है, अखिलेश है, उन्ना उधर यो है, गेनोरी महलदार है। क्या किया है? वो महलदार है, वो सब कोदार से और उजाड़ करके वो खेत बना रहा है। पटेल मुर्दे के साथ भी छेड़छाड़ किया है। हाँ, मुर्दे के साथ में भी छेड़छाड़ किया है। क्या किया? और उसको गाड़ने नहीं देता है। हम खेत बनाएंगे। क्या मामला बताइए? कौन मामला नहीं आयो, हमको स्मशान है। स्मशान है, आपको हमको स्मशान है। मरी मुर्दा मरता है तो इसमें गड़ता है। अब जो वो कोर करके ले जाता है, आप जमीन में देगा हमको मुर्दा गाड़ने के लिए। कौन जोत रहा है? कौन है? कौन जमींदार है? कौन कर रहा है? जमींदार तो बिहार सरकार के है ना। बिहार सरकार का जमीन, मिट्टी कौन कोर रहा है? मिट्टी कोर रहा है नरेश यादव है, प्रमोद यादव है। मामले पर अंचला अधिकारी ने लोगों की शिकायत के बाद अब जांच कर कार्रवाई की बात कह दी। नहीं, इंसाफ होगा, जांच कराया जा रहा है। इसको जोत दिया और हल चलाया है, इसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद जरूरत कार्रवाई की जाएगी। ये है भारत में दलितों का हाल। एक तरफ राजनीतिक उत्थान के नाम पर महादलित वर्गों के लिए बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे हैं, वहीं अगर इस समाज को शव को दफनाने के लिए दबंगों के कहर का सामना करना पड़े तो सचमुच महादलितों के हालात में कितना बदलाव आया है, ये समझा ही जा सकता है। न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट। तो 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है दलितों, महादलितों को। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए एक और मामला अब आपको दिखा देते हैं, उससे और तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजनेता कितने हितैषी हैं और प्रशासन कितना गंभीर है। भागलपुर का ये मामला देखिए। ये धू-धू कर जलता आशियाना और उसके बाद मातम करते ये लोग। ये तस्वीर है भागलपुर के शाहपुरा की, जहां दबंगों ने महादलितों पर कहर बरपाया।
इनकी गलती सिर्फ यही है कि रास्ते को लेकर इन्होंने दबंगों से बहस कर ली थी, जो दबंगों को नागवार गुजरी। इसके बाद उन्होंने महादलितों के घरों में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। गनीमत रही कि दमकल की गाड़ियों ने आग पर जल्दी काबू पा लिया और इसमें किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इस आग में कई लोग झुलस गए। यहाँ पे लगभग 30 घर है, उसमें आबादी 400 लोगों की है और यहाँ पे रात में करीब 1 बजे दबंग लोग जो है 1 बजे रात में अनाज में और ठठेरा लड़ा था, उसमें आग लगा, जान मारने की नियत से आग लगाया गया, जिसमें पेट्रोल भी बरामद हुआ है 4-5 बोतल और पूरे टोला को घेर कर रस्सी से जान मारने की नियत से आग लगाया गया था। हम महादलित परिवार हैं, ठीक है, और ये सब लोग दबंग आदमी है और ये सब लोग पेट्रोल छींटकर जलाने का प्रयास किया। यहाँ से लेकर के कई केला के गाछ के मेरे घर के पास तक टाल लगा हुआ था, वहाँ तक जा करके ये सब लोग पेट्रोल छींटकर, और थाना गाड़ी आया और थाना गाड़ी भी ले जा करके यहाँ से 3-4 बोतल ले गए हैं यहाँ से। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन बोतलों को बरामद कर लिया है जिनमें भरकर पेट्रोल लगाया गया था, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी न हो पाना पुलिस की कमजोरी को दिखाता है। न्यूज इंडिया के लिए भागलपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। तो कटिहार भागलपुर का ये मामला है, ताजा जानकारी भी ले लेते हैं और हमारे साथ समाज सेवी अनिल पासवान जी भी जुड़ गए हैं, साथ साथ कटिहार से हमारे संवाददाता श्याम कुमार भी जुड़ गए हैं। स्वागत है। सबसे पहले श्याम कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, घटना को काफी वक्त गुजर गया, क्या आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाई पुलिस या भी सिर्फ जांच? श्याम, आवाज आ रही है? चलिए अनिल जी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रहा है, बोलिए ना। अनिल जी, देश में आजकल दलितों को लेकर हर पार्टी कह रही है कि हम हितैषी हैं और शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति पद को लेकर किस तरीके से राजनीति हो रही है, लेकिन हकीकत में क्या आप मानते हैं इन 2 घटनाओं को देखने के बाद कि दलितों के मसीहा हैं, दलितों के हितैषी हैं और बिहार सरकार क्या वाकई में दलितों के लिए गंभीर है? सर, मैं तो ये कहूंगा कि बिहार सरकार जो है इतना नीचे चली आई है जो कि केवल अपने कुर्सी की ही बात करती है। दलित और महादलित को कुछ नहीं देख रहा है। दलित खुलेआम उनको जला रहा है, खुलेआम उसको मार रहा है, खुलेआम घर में घुस करके बलात्कार कर रहा है दलित को, लेकिन सरकार इसके सामने में कुछ नहीं सोच रही है, केवल वह कुर्सी के बारे में सोचती है। और यह हाल परसों की घटना है और दलित के घर में पेट्रोल छींट करके आग लगाने की कोशिश की और 2-4 आदमी जल जाता महादलित, लेकिन बच्चे बच गया। यह मैं जिला पदाधिकारी से कहूंगा कि सख्ती से इन पर कार्रवाई किया जाए और जो भी दोषी है उनको अरेस्ट करके जल्दी से उन्हें सजा दिया जाए। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम के प्रवक्ता अनामिका पासवान जी जुड़ गई हैं। स्वागत है अनामिका जी न्यूज इंडिया पर। हेलो अनामिका जी, दलित महादलितों को लेकर हर पार्टी अपने अपने दावे करती है, बिहार सरकार भी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन बिहार में दलितों की क्या स्थिति है ये आंकड़े बताने के लिए काफी है, ये 2 घटनाएं बताने के लिए काफी है? जी देख लीजिए, अभी आपने ताजा उदाहरण पेश किया है कटिहार का। हेलो जी, चाहे वो कटिहार की बात हो, दरभंगा की बात हो, कई ऐसी घटना है जो अभी तक पटल पर आए नहीं है और आए दिन मुझे तो लगता है हर पल दलितों और महादलितों की जो बात की जाती है हर पार्टियों की ओर से, सत्ता दल की ओर से, कि हमारी सरकार जो है वो दलितों के प्रति सारी उत्तरदायित्व को निभाती, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सक्सेस हो रही है यहाँ की सरकारें। आप आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल मैंने न्यूज में देखा था कि कटिहार में एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया था और उस मामले पर कार्रवाई हुई ही नहीं। अभी गया का ताजा उदाहरण है कि ऐसे गांव है जो पहाड़ों के बीच है, महादलितों के गांव है, वहां तक प्रशासन के कोई पदाधिकारी तक पहुंचे नहीं है ये देखने के लिए उस गांव की विकास हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और देख लीजिए कि किस तरह से नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि हमारी जो सरकार है वो महादलितों की सारे कार्यों को अच्छी तरह से उनके विकास से जितने भी खर्च होते हैं वो हो रहे हैं। अभी ये महादलित विकास मिशन का ही न्यूज आया है कि उसकी जो राशि होती है उस राशि को किस तरह से बंदरबाट किया जाता है, 2-2, 4-4 कंपनियों में पैसा खर्च कर दिया जाता है, उनके अकाउंट खाते में चला जाता है पैसा
और तो आप बताइए कि जब उनके जो विकास का पैसा है वो अगर चला जाता है कंपनियों के खाते में, तो कैसे ये सरकार दावा कर रही है कि महादलितों का मैं विकास कर रहा हूँ और सारा राशि सही तरीके से खर्च हो रहा है? ये किस प्रकार का दावा नीतीश कुमार जी कर रहे हैं? वैसे दावे तो अन्य पार्टियां भी कर रही हैं कि हम दलितों महादलितों के हितैषी हैं और शायद राष्ट्रपति चुनाव में ये दिख रहा है। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने तो वाकई में रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाकर उन्होंने दिखाया कि हाँ, महादलित या दलित को मैं किस प्रकार से एक भारत का प्रथम व्यक्ति का स्थान देने के लिए मैं आहूत हो रहा हूँ, और उन्होंने ये करके दिखाया। तो नीतीश कुमार जी भी करके दिखाए ना कि यहाँ के दलितों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, थानों में केस दर्ज नहीं हो रहे हैं, और महादलित की महिलाओं के कई ऐसे मामले मेरे पास आते हैं जिनमें थाने केस दर्ज करने की तो दूर की बात है, वो बात तक करने को तैयार नहीं होते थानों में। जब हम फोन करते हैं वहाँ मोदी साहब के यहाँ से पैरवी करवाते हैं, तब जाके उनको इंटरटेन करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि जब इंटरटेन करने को थाना तैयार नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें न्याय मिल रहा है इस राज्य में? हाँ ठीक है, मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं तो न्याय कैसे मिलेगा? घटनाएं पे घटनाएं हो रही है, मामले दर्ज हो रहे हैं तो कार्रवाई नहीं हो रही है। भागलपुर में भी कुछ यही हो रहा, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। फिलहाल ताजा जानकारी के साथ सुशील कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुशील, जिन दबंगों ने कई आशियाने महादलितों के फूंक दिए, क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी हो पाई है या फिर अभी जांच ही जारी है? बिल्कुल, करीबन 1:30 बजे रात की घटना है और ये महादलित परिवार के एक टोला बस्तियों में दबंगों ने आग लगा दिया, पेट्रोल छिड़क कर। तो कहीं पूरे आग लगा दिया था, और जो टोले के निवासी थे महादलित परिवार, सभी को जिंदा जला के मारने का ये कोशिश की गई थी, जिसमें कि आग इतना भयावह हुआ कि लोग आग से और जानवरों के भूखने के कारण जो है लोग जग गए, और वहां पे जो है अपने आप को बचाने के लिए सड़क पर निकल गए। और जो स्थानीय थाना थे वहां पे नाथनगर थाना पुलिस को सूचना दिया गया, तो सूचना देने के बाद जो है तुरंत वहां पे दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और पुलिस मौके पर से जो है 4 बोतल पेट्रोल का भी बोतल वहां से बरामद किया गया, लेकिन अभी तक जो है किसी भी दबंग का गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात सवाल ये हो रहा है खड़ा कि रजनी की इस तरह की घटनाएं हो रही है भागलपुर शहर में, और अभी तक जिले के जो कप्तान है SSP मनोज कुमार, वो घटनास्थल पे नहीं पहुंचे हैं मुआयना के लिए, जांच के लिए और यह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़ा हो रहा है रजनी कि बिहार पुलिस की जो अभी स्थिति है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है पुलिस पे। तो ये कहा जाए कि अभी भी जो है बिहार में महादलित परिवार एकदम दबंगों के चंगुल में फंसे हैं, और दबंग अपना दबंगई करते रहते हैं, दरिंदगी दिखा रहे हैं बिहार में, भागलपुर में। तो कहीं अम्बेडकर साहब ने पूरी कोशिश की थी कि दलितों को उनका हक मिले, लेकिन वो सिर्फ अगर हम अम्बेडकर जी की बात करें तो सिर्फ माल्यार्पण कर दिया जाता है जब अम्बेडकर जयंती आती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। हमारे साथ कौशलेंद्र प्रियदर्शी, रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, दलित को लेकर देश में राजनीति हो रही है, महादलितों का क्या हाल है बिहार में? क्या लगता है सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी दलित महादलितों पर, या फिर वाकई में उनकी सच्चाई देखने के बाद कुछ करेगी सरकार? ये एक बहुत पुराना स्लोगन है, कोई संत ने कहा है कि अहो समाजवाद का कैसा सारहीन रहनारा, रहा अमीर अमीर अभी मरा गरीब बेचारा। लोहिया के जमाने से ये चीज चली आ रही है। और थोड़ा सा मैं और आपको अगर पीछे ले जाऊं समझने के लिए, तो आप 1924 में चले जाएं, यानी आजादी से भी पहले रंजन दास बसु सुभाष चंद्र बोस को लेटर लिख रहे थे। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि राजनीति में संवेदनहीन नौटंकी करना राजनीति मजबूत करता है, वहीं राजनीति में अगर संवेदनशीलता आपके व्यवहार में आ जाए तो आपसे राजनीति न हो पाएगा। और आजादी के 50 साल बाद भी मुझे संदेह है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति क्या आर्थिक तौर पर आजाद हो पाएगा। ये बातें 1924 में कही गई। हम 2017 में खड़े हैं। आजादी से पहले पत्रकार, चिंतक, वकील ने ये संदेह जाहिर किया था, तो आज भी सामाजिक न्याय के नाम पर जो छोटा घुमाया जाता है वोट के समय या वोट पहले, उसके चंगुल में वोटर भी पड़ता है, और गरीब जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसे लगता है कि अब जो सरकार आ रही है, जो आशान्वित कर रही है, जो वादा कर रही है, उसमें हम कहीं न कहीं हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पटना से लेके, कटिहार से लेके, आप बिहार के किसी कोने में चले जाएं या किसी
दूसरे राज्य चले जाएं। गरीबी की संख्या आंकड़ों में घट जाती है, लेकिन गरीब बढ़ जाते हैं। 2 जून की रोटी के लिए मैं आज चलिए अनामिका जी के पास आएंगे। हाँ जी अनामिका जी, मांझी जीतन राम मांझी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, दलितों की बात करते रहे, महादलितों की बात करते रहे। अब ये मामला आप लोग के संज्ञान में आने के बाद कैसे उठाएंगे, कैसे न्याय दिलाएंगे उन लोगों को? उनके पास 2 गज जमीन तो छोड़िए, 2 वक्त की रोटी भी अब जलकर खाक हो गया, आशियाना सब कुछ। ऐसा है कि मांझी साहब सिर्फ दावे नहीं करते हैं और उन्होंने कई ऐसे कार्यों को कर कर दिखाया है जो कार्य साबित करते हैं कि मांझी साहब सिर्फ बोलते नहीं है, करते हैं। आप देख लीजिए कई ऐसे मामले जो आपके चैनल पे नहीं आते हैं, जो थाना में दर्ज नहीं होते, उन मामलों को भी हमारे कार्यालय से निष्पादित किया जाता है। आपने अभी हमारे को हमसे सवाल ये प्रश्न किया कि मांझी साहब इस घटना पर क्या वो संज्ञान लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जस्ट अभी मांझी साहब को इन्फॉर्मेशन करूं या ना करूं, वो सारे मामले को देखते हैं। जो भी महादलित से जुड़े हुए मामले होते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से खबर आती है और उस कार्य को वो तुरंत डीएम से बात करते हैं, उस जिला पदाधिकारियों से बात करते हैं। नहीं होता है तो मांझी साहब खुद घटना स्थल पर जाते हैं और कोई दावा ये जो दावा कर रहे हैं कि मांझी साहब सिर्फ बोलते हैं, मैं नहीं मानती। मुझे तो लगता है ये जो आपका बोला गया सेंटेंस है वो बिल्कुल निराधार है कि मांझी साहब बोलते हैं, करते नहीं है। ये तो मैंने बोला ही नहीं है कि वो करते नहीं है, ये तो आप लोग खुद ही कितना करते कितना ही नहीं करते ये आप लोग देखिए। हम तो कहते हैं कि नेता दावा करते हैं, बस हम ये कह रहे हैं। नहीं दावा नहीं करते हैं हम लोग। मैं इतना जानती हूँ कि मांझी साहब से जितना संभव हो सकता है उससे बढ़कर मांझी साहब करते हैं। कई घटनाओं हाँ, तो वोट भी लिए आप लोगों ने वोट भी लिए हैं, दलितों महादलितों से वोट लिए हैं, लेकिन मिला क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये कि सत्ताधारी दल की बात करें, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है, वरना हम सरकार से भी जवाब लेते। हाँ जी अनामिका जी, हम सत्ताधारी दल से भी जवाब लेते, लेकिन क्या करें, उन्हें डर लगने लगा है मीडिया के सामने आने से कि सवाल थोड़े कड़वे रहेंगे, कड़क रहेंगे। आपका सवाल बिल्कुल सही है मैडम। देखिए, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, और इन दोनों का ये कर्तव्य बनता है कि अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो उन्हें संज्ञान में ले। अगर वो सरकार में होकर नहीं ले पाते हैं तो हम विरोधी दल के हैं, तो हमारा ये फर्ज और कर्तव्य है कि मैं उस मामले को उठाऊं और जहां तक संभव हो सके उस मामले के निष्पादन पे उनकी सहायता करूं। बिल्कुल, राजनीति से जुड़ा मामला है, समाज से जुड़ा मामला है। समाज से भी हमारे साथ अनिल पासवान जी जुड़े। अनिल पासवान जी, क्या मानवता भी मर गई है लोगों की? वो एक भारत देश कभी हुआ करता था कि किसी को दुख हुआ करता था, कोई भूखा रहता था तो लोग दुखी होकर रोटी देते थे, उनके साथ खड़े होते थे। आज ये जो हम बार बार कह रहे हैं दबंग, दलित, महादलित, ये इंसान ही है। जी, असल बात है क्या कि समस्या को सार करते हुए दबंगों ने महादलितों का, मुरसंडा का जो ये घटना है, मुरसंडा का घटना जो महादलितों का जो है, देखिए मैंने कब्र में गाड़ा हुआ हड्डी को निकाल करके फेंक करके महादलित वो लाश को भी सर्वसार कर रहा है। लेकिन यह मिट्टी भी उनका जो कब्र का जो मिट्टी है वह भी काट के लोग देख रहा है। दबंगों का तो ये हाल है। यह नीतीश सरकार और लालू जी के सरकार में यह ऐसा चीज हो रहा है। यह माननीय मैं जिला पदाधिकारी से कहूंगा कि यह सरकार से लिखे और महादलित को जो अत्याचार हो रहा है वह अत्याचार जल्द से जल्द वह अपना कंट्रोल करे और सरकार को यह चीज बताए कि यह चीज अच्छा चीज नहीं है। इस पर आप अपना जो है विचार विमर्श करते हुए इस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन लगता नहीं है कि सरकार सुन पाएगी। प्रवक्ता आते नहीं है, सवालों के जवाब देते नहीं है और पुलिस है इसका फायदा उठा रही है। पुलिस को तो जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। क्या आप मानते इसलिए हौसले बुलंद है दबंगों के? अगर कल तक कार्रवाई नहीं की तो हम लोग पूरा जो है फलका प्रखंड जाम रखेंगे। हम तो थ्रेटनिंग दे दिया है कल ही जिला पदाधिकारी को। अगर इस पर कार्रवाई जिला पदाधिकारी नहीं किया तो हम लोग पूरा जाम रखेंगे फलका प्रखंड। चलिए, हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, सो रहे हैं क्या अधिकारी? खुद का अगर हाथ भी जल जाए, थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो अधिकारियों को समझ में आ जाता है, फौरन इधर उधर जाते हैं। अब इतना घर, इतना आशियाने जल गए, खाने के लिए कुछ नहीं बचा होगा, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं दलित महादलित? क्या प्रशासन मदद करेगा कुछ? बिल्कुल अभी आपने अच्छा सवाल किया है और आपने एक फिल्म में भी देखा होगा कि वांटेड में कि लोग जो वहां आते हैं मरीज और वहां पे लाइन में खड़े रहते हैं। फिल्में की कहानी में बता रहा हूँ रजनी की, जब लाइन में रहता है, लेकिन वहाँ पे सलमान खान जब एक्टर वहाँ पे पहुंचे अपने लवर को वो लेके, तो
वहाँ पे जब हाथ कटा था उनका, तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं देखे थे, तो उसी दौरान डॉक्टर का जब हाथ काट दिया गया वहाँ पे, तुरंत उसको एडमिट करने का प्रयास किया। तो यही जो है इसी तरह की घटनाएं भागलपुर में अगर होगी तो अधिकारियों की नींद खुलेगी, लगता है। तो वही यही वजह है कि अभी अनामिका जी ने कहा कि कह रही थी कि हमारी पार्टी हमेशा ध्यान देती है इस तरह की घटनाओं को लेकर। अभी भागलपुर जिले में बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे मैंने संपर्क किया इस पूरे मामले को लेकर कि इसमें क्या प्रतिक्रिया आएगी और इसमें क्या आप पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। तो इसमें अभी कुछ भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आया और ना ही मिलने की बात कहा गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि नेता हो या आला अधिकारी हो, तमाम ये सभी जो है महादलित के रास्ते से पीछे हटना चाहते हैं और उनको मदद नहीं करना चाहते। यही नतीजा है कि दबंग जो है आज फायदा उठा रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, दरिंदगी की हद को पार करके उसके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस जो है यहाँ पे किसी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है दबंगई के कारण। दबंग अपना चंगुल में रखते हैं पुलिस पदाधिकारी को। यही नतीजा कि अभी तक जो पुलिस पदाधिकारी जो जिले के कप्तान है मनोज कुमार एसपी यहाँ के, वो अभी तक इतने घंटे के बाद 12 घंटे करीबन बीतने वाले हैं लगभग, अभी तक घटनास्थल पे भागलपुर के एसपी जो मनोज कुमार हैं वो नहीं पहुंचे हैं, ना ही पीड़ित परिवार से पूछताछ किए हैं आखिर में कौन लोग थे और कितने की संख्या में अपराधी दबंग लोग आए थे रात में इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। बस खाना पूर्ति के लिए देर रात में पुलिस मौके पे पहुंची, आग पर काबू पाया गया और उसी दौरान जो है 4 जो पेट्रोल के बोतल बरामद किया गया, उसको लेकर जब्त करके जो है थाने पर वापस लौट गया। तो ये अभी जो दलित महादलित परिवार के लोग जितने भी पीड़ित परिवार है सभी को एक आवेदन लिखित तौर पर दे दिया गया। इसके पहले भी 6 महीना से इस तरह की घटनाएं वहां पे लगातार हो रही थी और रास्ता विवाद को लेकर यहाँ पे विवाद हुआ था, जिसमें कि वहाँ पे महादलित परिवार में एक युवती का शादी था। वहाँ पे शादी के दिन भी दबंग लोगों ने वहाँ पे शादी समारोह में करीबन 1 घंटा तक पथराव लाठी वहाँ पे हाँकते रहे, लेकिन मौके पे पुलिस नहीं पहुंची और यही नतीजा रहा कि अभी भी जो दबंग है उनके मनोबल बढ़ गया है और इस तरह की घटनाएं को अंजाम देने में फिराक में रहते हैं और घटना को अंजाम देके फरार हो जाते हैं, पुलिस के हाथ खाली पड़ जाते हैं। जी रजनी, कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला भी है। क्या कोई किसी के घर में इस तरीके से आग लगा देगा? क्या बिहार सरकार की जमीन है तो क्या दबंग उस पर कब्जा? कई मामले हैं, सिर्फ ये दलित महादलितों का नहीं है, कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला। अनामिका जी, आपने सुना हमारे रिपोर्टर क्या कह रहे थे, वहां क्षेत्र के प्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हो, आपकी पार्टी के भी जिनसे जब प्रतिक्रिया ली गई आप पीड़ित से मिलने जाएंगे, कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, और मैं खुद जाऊंगी और जहां तक संभव होता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जहां तक संभव हो पाता है हम खुद जाकर मिलते हैं। और मैं खुद इसी बीच में मैं कटिहार का प्रोग्राम हमारा आपको कहने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जितने भी घटते मैं किसी भी जिला में घुसती हूँ, उस जिला में जितने भी महादलित से जुड़े मामले होते हैं तो हम जरूर प्रयास करते हैं कि मैं हर एक मामले को देखूं। और कटिहार की प्रभारी मैं खुद हूँ, तो इसलिए कटिहार का मामला अगर आ गया है मेरे संज्ञान में तो मैं निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इससे अवगत कराऊंगी और जहां तक संभव हो सकेगा हम लोग मिलकर इस मामले को देखेंगे। जी, और अब अनिल जी, आपने कहा कि अगर इस मामले को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है, प्रशासन गंभीरता से नहीं लेते हैं, आप आंदोलन, क्या हम लोग आंदोलन करते रहेंगे? क्या मीडिया उठाता रहेगा? तभी जो कानून अलग से बने हैं, जो थाने बने हैं, जो नियम कायदे बताए जाते हैं, क्या सिर्फ वो किताबों में नजर आएंगे? दलित महादलित सिर्फ राजनीति में नजर आएंगे? तो ये तो है कानून जो हम तो कहेंगे कि बिहार सरकार से कि कानून सख्ती से बनाए और या तो केवल सरकार जो है दलित और महादलित के नाम पर वोट ले और वोट लेने का साजिश है और महादलित और दलित को के नाम पर जीरो, विकास का नाम पर जीरो तो है, विकास का नाम जीरो है। और इतने भी और महादलित पर जो अत्याचार हो रहा है यह ना तो नीतीश कुमार दिखाई दे रहा है और ना तो लालू यादव को दिखाई दे रहा है। ये केवल ढकोसला है कि जिस टाइम में इलेक्शन आएंगे उस टाइम में महादलित और दलित का गीत गाते हैं और 5 साल जो इन पर महादलित दलित पर अत्याचार होती रहती है उन पर कर्जवाही कुछ सरकार नहीं करती है। मैं कहूंगा कि यह जो सरकार है यह खुट्टे की सरकार है, यह खुट्टे की सरकार हट करके अस्थायी सरकार बने और दलित और महादलित पर जो अत्याचार हो रहा है उसका सख्ती से कानून लागू करे। और कल ही मोरसंधा गांव में जो हुआ था वो दलित महादलित पर जो मिट्टी काट दबंगों द्वारा मिट्टी काट करके जो बेच रहा है उनका हड्डी पसली जो अस्थि जो निकल रहा है इत्र गित्र जगह पर वह फेंक रहा है, क्या ये अच्छी चीज है? यह तो मैं अच्छा चीज कहूंगा नहीं। और मान लिया मैं
जिला पदाधिकारी से कहूंगा कि कब्रिस्तान के जो है वह अपना घेराबंदी करे और उन पर जो है कार्रवाई करे, और जो दबंगों ने जो ऐसा कर रहा है उन्हें जल्द से जल्द कानून के कटघरे खड़ा करके उन्हें सजा दिलवाने का काम करे। वैसे मामला गंभीर है, इसीलिए ना सरकार की तरफ से कोई जुड़ रहा है, ना ही अधिकारी जुड़ रहे हैं, क्योंकि जवाब उनके पास है नहीं, लेकिन जवाब उन्हें देना होगा। दलित महादलितों की सिर्फ राजनीति से कुछ नहीं होगा, सच्चाई जानकर उनके लिए कुछ करिए, यही हम चाहते हैं। वैसे अनामिका जी, आपने वक्त दिया, शुक्रिया, और सुशील कुमार जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। न्यूज इंडिया लगातार सिर्फ खबरें नहीं दिखाता है, असर भी होता है। उम्मीद है कि ये जो 2 गज जमीन को दलित महादलित तरस रहे हैं, उन्हें वो जमीन भी मिलेगी, आशियाने जो उजड़ गए हैं फिर से बसाए भी जाएंगे, और 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब होगी। अधिकारी भी सुन रहे होंगे, तो इंसानियत के नाते कम से कम ठीक से कार्रवाई तो करिए। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।